नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। कांग्रेस के सामने अपार चुनौतियां हैं। कांग्रेस सिर्फ 5 राज्यों में सिमट करके रह गई है और यहां तक कि कांग्रेस के सिर्फ 2 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। और कांग्रेस ने इन्हीं चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए, चिंतन करने के लिए चिंतन शिविर बुलाया जो 3 दिनों तक चलेगा। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, कांग्रेस का चिंतन शिविर। कांग्रेस पार्टी के उदयपुर चिंतन शिविर का आज से आगाज हो गया है। पहले दिन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलकर अपने आक्रामक मिशन का परिचय दे दिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की नीतियां देश के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती बन गई हैं। सोनिया गांधी ने इसके साथ ही पार्टी नेताओं को क्या क्या संदेश दिया, देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस का चिंतन शिविर ऐसे समय पर हो रहा है जब पार्टी की सरकार महज 5 राज्यों तक सिमट चुकी है। जनाधार घटता जा रहा है। राज्यों के विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार की जमानत जब्त हो रही है। बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। पार्टी अंदरूनी कलह से गुजर रही है। शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुटबाजी से पार्टी की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। यानी मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी तमाम बड़ी चुनौतियों से घिर चुकी है। लिहाजा लंबे समय से ऐसे किसी चिंतन शिविर की जरूरत महसूस की जा रही थी जहां पार्टी के तमाम मुद्दों पर नेता खुलकर अपनी बात कह सके। उदयपुर चिंतन शिविर को इसी संदर्भ में नव संकल्प चिंतन शिविर नाम दिया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी उस हाल में पहुंच गई है जहां उसे नए सिरे से संकल्प लेने की जरूरत आन पड़ी है। कांग्रेस के नए संकल्प क्या क्या हैं, ये तो 3 दिनों तक चलने वाले शिविर के अहम प्रस्तावों के सामने आने के बाद ही साफ साफ पता चल पाएगा। लेकिन पहले दिन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ बड़ी लकीरें खींच दी हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि 3 दिनों के चिंतन शिविर में कांग्रेस की चिंता के मुख्य विषय क्या क्या है। पहले ही दिन सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और देश में फैल रहे नफरत के माहौल के लिए बीजेपी आरएसएस की नीतियों को जिम्मेदार बता दिया। सोनिया गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी आरएसएस की नीतियां देश में आज सबसे बड़ी चुनौती है। That the country is facing as a result of the policies of the BJP and of the RSS and its affiliates. चिंतन शिविर में सोनिया गांधी की ये बड़ी मुनादी थी, लेकिन सोनिया गांधी यहीं तक नहीं रुकी। सोनिया गांधी ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ रही है। यूपी सरकार के मनरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद थी, उससे हम अनजान नहीं हैं। हम जब चिंतन शिविर से निकलेंगे तो एक नए आत्मविश्वास के साथ, एक नए संकल्प के साथ जनता के बीच में आएंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, सामाजिक ताना बाना खराब कर रही है और अल्पसंख्यक वर्ग को दबा कर रखने की साजिश रच रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज अल्पसंख्यकों को क्रूरता के साथ निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अल्पसंख्यक हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं और हमारे देश के समान नागरिक हैं। By now, it has become abundantly and most painfully clear what Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means
viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. चिंतन शिविर में सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को किसानों की हितैषी बताने से भी नहीं चूकी और कहा कि काले कानून की वापसी के बाद कांग्रेस संसद और संसद के बाहर किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। सोनिया गांधी ने इस दौरान महिलाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत जोर शोर से भी उठाया। The sheer tenacity of farmers and their organization compelled the Modi government to repeal the 3 black laws. The Congress Party stood by them steadfastly throughout their long struggle, both within Parliament and outside. But the promises made by the Prime Minister to the farmers when they withdrew their agitation have yet to be fulfilled. Meanwhile, it looks as if procurement of wheat this year will fall steeply, threatening the very foundations of our national security, food security program. वैसे तो ये बयान किसी भी राजनीतिक सभा में दिए गए सोनिया गांधी के केंद्र सरकार पर किए गए हमले से अलग नहीं थे, लेकिन ऐन मौके पर सोनिया गांधी के ये कथन ये बताने के लिए है कि कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों नेता देश को ऐसे हालात और माहौल से बाहर निकालने के लिए उदयपुर में इकट्ठा हुए हैं। इसलिए इस शिविर में सोनिया गांधी ने पार्टी के सभी बड़े बड़े नेताओं को नए सिरे से साहस दिखाने और संगठन को मजबूत करने के लिए आह्वान किया। सोनिया ने कहा कि हमें संघर्ष करना है और जीतना है। अब समय आ गया है कि हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना है और उस पर विजय पाना है, जनता के दिल में स्थान बनाना है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज भले ही कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इस कठिन समय का मुकाबला मेहनत के साथ ही किया जा सकता है। पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है, अब वक्त है पार्टी का कर्ज उतारने का। अब देखना ये होगा कि बाहरी ही नहीं बल्कि अंदरूनी चुनौतियों से भी जूझ रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं में सोनिया गांधी की ये जोश भरे भाषण कितना जोश जगा पाते हैं और वे आगामी चुनावों में कितना कारगर साबित होते हैं। कांग्रेस की चिंतन शिविर का आगाज सोनिया गांधी के टास्क से शुरू हुआ और उन्होंने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को टास्क दे दिया कि अब तक पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती थी, अब आपकी बारी है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तमाम मुद्दों पर उन्होंने विस्तार पूर्वक सभी लोगों से कहा है कि वो जो कमेटियां जो बनाई गई हैं उनकी रिपोर्ट गंभीरता से लिए जाएं और उनकी तैयारी भी गंभीरतापूर्वक की जाए, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की वो खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। और सोनिया गांधी ने साफ तौर पे तमाम नेताओं के लिए स्पष्ट कह दिया है कि आपको कांग्रेस पार्टी में रहकर काम करना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चिंतन शिविर में क्या क्या निकलकर सामने आता है जो कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम कर सकता है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, उदयपुर। उदयपुर कांग्रेस के चिंतन शिविर में कई कमेटियां बनाने का फैसला भी लिया गया है। ये कमेटियां क्या है और कैसे काम करेंगी, इन सवालों को लेकर हमारे न्यूज़ एडिटर आशिफ इकबाल ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक से खास बातचीत की। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की मुखर आवाज़ रागिनी नायक हैं। हम सीधे इनसे पूछ लेते हैं, मैम, जिस तरीके से चिंतन बैठक को लेकर 3 दिनों तक ये चिंतन बैठक को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं, बहुत सारे विषय हैं जिस पर चर्चा होनी है। आप भी एक कमेटी में ऑलरेडी मेंबर हैं और उसमें भी चर्चा कर रही हैं। ड्यूरेशन क्या 3 दिनों में ड्यूरेशन क्या रखा गया है कि 24 घंटे का, 12 घंटे का, 18 घंटे? देखिए, आज 3 बजे से लेकर 8 बजे तक चर्चा होगी। कल 10:30 बजे से लेकर पहले 1:30 बजे और लंच के पश्चात फिर 2-2:30 बजे से लेकर 8 बजे तक चर्चा होगी। तो 12-13 घंटे की चर्चा है और 6 कमेटियों में अलग अलग चर्चाएं हैं। उनमें 70 सदस्य हैं। वो सारे सदस्य देश के विभिन्न कोनों से, अलग अलग शहरों, गाँव, जिलों से आए हैं। वहाँ पर गहन चर्चा करके आए हैं। वो मान लीजिए युवाओं के बीच में
महिलाओं के बीच में कि उनकी क्या आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं, और फिर उनका प्रतिनिधित्व वो यहाँ पर मीटिंग में या कहिए कि चिंतन शिविर में कर रहे हैं। तो हमें संगठनात्मक रूप से क्या बदलाव लाने चाहिए, वैचारिक धुरी हमारी कहाँ पर होनी चाहिए, युवाओं को, महिलाओं को, वंचित वर्गों को हम कैसे ये विश्वास दिला सकते हैं कि उनका हमारे देश में दोयम दर्जा नहीं है, वो समान अधिकार हैं उनके पास जो संविधान देता है, वो समान रूप से नागरिक हैं। और इसी के साथ साथ हम ऐसे क्या कार्यक्रम लेकर ज़मीनी स्तर पर जा सकते हैं जो इस ध्रुवीकरण और बंटवारे की राजनीति को ख़त्म कर सके और दैनंदिन जीवन के जो सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, अर्थव्यवस्था है, इन सब पर राजनीतिक चर्चा केंद्रित हो सके। लेकिन ये 3 दिनों का है, मतलब माना ही जा रहा है मैम कि 3 दिनों के लिए मतलब कि अगर वक्त निकालना या फिर तमाम चीज़ों की चर्चा करना, क्योंकि ये 9 साल के बाद चिंतन बैठक हो रही है, जयपुर में ही हुआ था और फिर आज हो रही है, तो इसको आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी से लेकर 2024 तक 11 स्टेट में इलेक्शन होने हैं और फिर सबसे बड़ा फाइनल 2024 होना है, तो क्या हम माने कि इस बैठक से, इस चिंतन बैठक से बहुत कुछ निकल के सामने आएगा? तो देखिए, इलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, लोकसभा चुनाव के लिए क्या होना चाहिए, कैसे अलायंस पार्टनर्स होने चाहिए, क्या कोalition पॉलिटिक्स होनी चाहिए, स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट इलेक्शंस में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या हमारे लार्जर कोalition जो 24 के लिए होंगे वो हमारे स्टेट यूनिट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सारे सवाल हैं, क्योंकि देखिए हर चुनाव की परिस्थिति और समीकरण अलग होते हैं। तो ये सारी मतलब विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, और हम सिर्फ लोकसभा की ओर देखें और प्रदेश हमारे छूट जाएं, ये भी नहीं हो सकता। फिर जैसा मैंने कहा कि एक लार्जर विजन भारत का क्या होगा जो भाजपा के विजन से भी अलग है और क्षेत्रीय दलों के विजन से भी अलग है, क्योंकि क्षेत्रीय दल भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ख़ासतौर से वो दल जो कांग्रेस से ही निकल कर आए हैं। दिल्ली में क्योंकि आपने भी चुनाव लड़ा था, और जिस कांग्रेस का चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में कांग्रेस अपनी खोई विरासत को कैसे पाए, इस पर मंथन कर रही है। शिविर शुरू होने से पहले राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठी। वहीं कांग्रेस ने परिवारवाद के आरोपों से बाहर आने के संकेत भी दिए, लेकिन नेहरू गांधी परिवार इस दायरे से बाहर होगा। इससे पहले उदयपुर रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी के पहुंचने पर पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत किया गया। उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो गया है। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। शिविर में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी सबसे पहले उदयपुर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। राहुल गांधी के स्टेशन पर उतरते ही पार्टी नेताओं ने उनका एक मोमेंटो देकर अभिवादन किया। राहुल का परंपरागत राजस्थानी तरीके से स्वागत किया गया। वहीं प्रियंका गांधी के उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया, जबकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के उदयपुर पहुंचने पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी अगवानी की। वहीं चिंतन शिविर के शुरू होने से पहले राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठ गई। ऐसे में सवाल यह है, क्या राहुल गांधी को 24 के रण के लिए पार्टी की कमान मिलेगी? तो निश्चित रूप से जब आप पब्लिक से टच में होते हैं तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, तो एक बहुत अच्छा रहा। और जहाँ तक शिविर की बात है, ये शिविर जो है उससे बहुत महत्वपूर्ण फैसले होने वाले, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन फैसलों का क्रियान्वयन होने वाला। ये नहीं कि फैसले ले लिए गए और घोषणा हो गई और ख़त्म हो गया, वो लागू होंगे। उदयपुर पहुंचते ही राहुल गांधी ने राजस्थान के बागियों को भी सख्त संदेश दिए। बस में राहुल गांधी अशोक गहलोत के साथ बैठे दिखे। इस तस्वीर से साफ हो गया है कि राहुल किस तरह से अशोक गहलोत को तवज्जो देते हैं। इसे पायलट गुट को झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, इससे साफ हो रहा है कि कांग्रेस आलाकमान का सीएम गहलोत पर भरोसा बरकरार है। कांग्रेस इस चिंतन शिविर के जरिए अपनी खोई जमीन तलाशने में जुट गई है। पार्टी में कई मसलों पर चर्चा होगी। इससे पहले सोनिया गांधी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी आरएसएस की नीतियों की वजह से देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उस पर विचार करने के लिए ये शिविर एक बहुत अच्छा अवसर है। ये देश के मुद्दों पर चिंतन और पार्टी के सामने समस्याओं पर आत्मचिंतन दोनों ही है। सोनिया ने कहा, कांग्रेस में ढांचागत सुधार की बहुत जरूरत है।
सोनिया गांधी ने कहा, अब तक ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि पीएम मोदी और उनके सहयोगियों का वास्तव में उनके नारे अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार से क्या मतलब है। इसका अर्थ है कि देश को ध्रुवीकरण की स्थायी स्थिति में रखना, लोगों को लगातार भय और असुरक्षा की स्थिति में रहने के लिए मजबूर करना, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना और उन पर अत्याचार करना जो हमारे समाज का अभिन्न अंग है और हमारे देश के समान नागरिक हैं। सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कांग्रेस के लिए एजेंडा तय कर दिया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने पार्टी के तय किए गए एजेंडे को सामने रखा। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में एक परिवार एक टिकट पर चर्चा की जा रही है। इस पर सभी एकमत हैं। उन्होंने कहा, अगर परिवार के किसी अन्य सदस्य को टिकट लेना है तो उसे पार्टी में 5 साल तक काम करना होगा। किसी नेता को 3 साल की कूलिंग पीरियड के बाद दूसरा पद मिलेगा। वहीं अजय माकन ने इस तरह के संकेत भी दिए कि गांधी परिवार पर एक परिवार एक टिकट का प्रावधान लागू नहीं होगा। कांग्रेस ने एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू करने की सिफारिश की है, लेकिन बड़े सियासी परिवारों के लिए रास्ता भी छोड़ दिया है। इसके साथ चिंतन शिविर के लिए अलग अलग मुद्दों पर बनी 6 कमेटियों की बैठक होगी। 6 कमेटियों में राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, किसानों के मुद्दे, सामाजिक न्याय, संगठन की मजबूती, युवा सशक्तिकरण जैसी थीमों पर चर्चा होगी। 14 मई को पूरे दिन 6 कमेटियों का अपना अपना मंथन चलेगा। शाम को इस मंथन के आधार पर सभी कमेटियां अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी। वहीं आखिरी दिन सुबह 6 कमेटियों के संयोजक अपने अपने प्रस्तावों पर आधारित रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे। उसके बाद इन प्रस्ताव पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मुहर लगेगी। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को मालूम होगा, फिर दोहराना चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट के ऊपर पैनल्स कुछ लोगों के बने हैं और वो पैनल कमेटी के डिस्कशंस कई बार आपस में सब लोगों के हुए हैं और कुछ बिंदुओं को लेकर के वर्किंग कमेटी के बीच में भी जो पैनल के कन्वीनर्स हैं उन्होंने अपनी बात को रखी है। जहां तक के संगठन का मामला है, संगठन की बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो संगठन के पैनल हैं उसके अंदर हम लोगों का जो डिस्कशन है, जो हम लोगों की चर्चा है, चिंतन शिविर के बाद और जो हमारे पैनल के सजेशंस हैं वो उदयपुर डिक्लेरेशन में अडॉप्ट होने के बाद में बहुत बड़ा बदलाव आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके से संगठन में कांग्रेस पार्टी का अलग अलग स्तर में नीचे से लेकर के ऊपर तक आप एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे के पूरे देश के अंदर देखेंगे। उदयपुर में चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस में भारी उत्साह दिखा। इसके साथ कांग्रेस ने संदेश दे दिया है कि वो मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के सुधारवादी नीति को आगे बढ़ाएगी। इसके साथ कांग्रेस के पोस्टर पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की तस्वीर लगी दिखी, जिससे कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि नेहरू और पटेल की नीतियां आज भी देश के लिए बेहद जरूरी हैं। उदयपुर में है और उदयपुर में इसलिए क्योंकि कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां हैं और किस तरीके से पूरे इलाके को कांग्रेसमय बना दिया गया है। यहाँ बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई है, झंडे लगाए गए हैं, तैयारियां लंबी दूरी तय की गई है, इसलिए क्योंकि लोग आ रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ख़ास तौर पे जिनको इनवाइट किया गया है वो भी और जिनको इनवाइट नहीं किया गया है वो भी, क्योंकि कांग्रेस वर्कर काफ़ी एक्साइटेड हैं। वो अपने नेता से मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं उनको, इसलिए यहाँ पे हैं। मैं एक आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ, बहुत दिलचस्प पोस्टर है, देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कांग्रेस पार्टी इसके पीछे क्या मैसेज करना चाहती है। देखिए ये कांग्रेस के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की ये तस्वीरें हैं। ये मनमोहन सिंह है, इनके एक स्लोगन है, किसी को भी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वहीं पीवी नरसिम्हा राव जो काफ़ी सफल प्रधानमंत्री माने जाते रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन पहले थोड़ा कांग्रेस पार्टी बचती नज़र आती थी पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर को लगाने में, लेकिन अब बजाबते उनकी तस्वीर भी लगाई जा रही है और उनके कहे हुए वाक्य, कांग्रेस सही मायने में सबसे धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। ये वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आखिर
किस बात को लेकर यहाँ पे चुनौतियाँ जो हैं वो किस तरीके से कांग्रेस उसका मुकाबला करेगी। एक तस्वीर ये भी देख लीजिए, ये भी बहुत दिलचस्प तस्वीर है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो बड़े दिग्गज नेताओं के, जो हिंदुस्तान के आप कह सकते हैं कि बनाने में जो दो बड़े नेताओं का हाथ रहा है, उसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों की तस्वीरें एक साथ एक जगह पे मौजूद नज़र आ रही है। और साथ ही यही वो जगह है जहाँ पे 3 दिवसीय चिंतन शिविर लगभग होने वाला है और शुरू हो चुका है। और वहाँ पे बहुत कुछ निकल के सामने आने की उम्मीद कांग्रेस के हर वर्कर, हर लीडर लगाए हैं। अब देखना यह है कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो किस तरीके से पूरा होती हैं। कैमरा उपेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, उदयपुर। बहरहाल कांग्रेस के चिंतन शिविर में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के 23 के सेमीफाइनल और 24 के फाइनल के लिए अपनी पार्टी का रुख तय कर दिया है। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रमण का रुख और तेज करेगी। यहाँ 3 दिवसीय कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो गया है। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या फिर कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल हो, या फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ मौजूद हैं और माना यह जा रहा है कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर में बहुत कुछ निकलकर कांग्रेस के लिए सामने आने वाला है। उपेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, उदयपुर। तो कांग्रेस अपनी चुनौतियों पर चिंतन कर रही है, लेकिन देखना होगा कि राजस्थान के उदयपुर में वाकई कोई ऐसा फॉर्मूला कांग्रेस तैयार कर पाती है जिससे कांग्रेस का उदय हो सके।